Hello students, I hope you are fine and well. आज तक करते हैं अकाउंटिंग साइकिल. The accounting cycle is a step-by-step process to record business activities, events to be keep financial record up to date. अब अकाउंटिंग साइकिल क्या है? एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है. बेसिकली इसमें क्या है, जो अकाउंटेंट है वो एवरी सिंगल ट्रांजेक्शन कंपनी में इनकर्ड हो रही है बिजनेस एक्टिविटीज की या कोई इवेंट अकर हो रहा है, उसे क्या करता है, अप टू डेट रिकॉर्ड करता है अपनी बुक कीपिंग में. द एंटायर साइकिल इज मीन टू कीप फाइनेंशियल डेटा ऑर्गेनाइज एंड इजीली एक्सेसिबल टू बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर ऑफ इन्फॉर्मेशन. अब इस साइकिल का मतलब क्या है? इसमें क्या है, जो कंपनी की जो फिजिकल ईयर की जो होती है बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो क्या है, वेल स्टेब्लिश होती हैं, जिससे क्या है उनकी दोनों जो इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर दोनों क्या होता है, उससे इन्फॉर्मेशन गेट होती है, जो कि कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, जो इन्वेस्टर हैं, या इंटरनल यूजर कौन है, जो कंपनी की मैनेजमेंट है, सीईओज हैं या को फाउंडर हैं या जो भी उनके डायरेक्टर्स हैं, उनको क्या एक इजीली इन्फॉर्मेशन गेट होती है कि कंपनी ने इस साल कितना प्रॉफिट कमाया, कितना उन्होंने लॉस इनकट किया इस साल में, और कंपनी की परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसी रही इस पूरे साल. तो ये सब की चीज़ों को हम जानते हैं किसके थ्रू, अकाउंटिंग साइकिल के थ्रू. वाई इट्स कॉल्ड साइकिल? साइकिल रिपीट्स इटसेल्फ एवरी फिजिकल ईयर एज लॉन्ग एज कंपनी रिमेन्स इन बिजनेस. साइकिल का मतलब क्या, कंपनी जो ये 8 स्टेप का प्रोसेस है इसे रिपीट करती रहेगी अपने एवरी सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए. देयर आर बेसिकली 8 स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल. द होल अकाउंटिंग साइकिल पिक्चर इज शोन ऑन योर स्क्रीन. लेट्स डिस्कस एवरी स्टेप वन बाय वन. लेकिन बिफोर डिस्कस अकाउंटिंग साइकिल स्टेप, द अकाउंटिंग साइकिल फंडामेंट्स. टू फुली अंडरस्टैंडिंग द अकाउंटिंग साइकिल, इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल. व्हाट इज बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल? अकाउंटिंग प्रिंसिपल कौन से? बेसिकली ये जो गैप के कुछ स्टैंडर्ड प्रिंसिपल हैं, जो कि आपने अपनी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, या अगर आपको इन गैप प्रिंसिपल के बारे में जानना है तो एक अपने चैनल पर कंप्लीट वीडियो भी अपलोड की हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल इज आइडेंटिफाई एंड एनालाइज ट्रांजेक्शन. Every small and big financial transaction recorded by accountant on the basis of source document. What is a source document? Source document is such as the invoice and receipts. These documents provide evidence of transaction. Source document क्या बेसिकली, जो एक हम एसेट परचेस करते हैं या कोई भी कंपनी में एक्सपेंस होता है, उसकी क्या होती है, एक इनवाइस होती है या रिसिप्ट होती है. वो क्या एक प्रूफ या एविडेंस है किसका, कि कंपनी में ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या भी इनकर्ड हुई है. फर्स्ट स्टेप इज बेसिकली इन्वॉल्व 2 पॉइंट्स, इज आइडेंटिफाई एंड सेकंड इज एनालाइज ट्रांजेक्शन. सबसे पहले डिस्कस करते हैं आइडेंटिफाई. आइडेंटिफाई का मतलब क्या है, बेसिकली एक कंपनी में जो ट्रांजेक्शन इनकर्ड हुई है वो किस कैटेगरी में लाई कर रही है, अकाउंटेंट उसको किस कैटेगरी में क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा, एसेट है या क्या वो लाइबिलिटी है, क्या वो इक्विटी है. एंड सेकंड एलिमेंट इज एनालाइज. एनालाइज हाउ ईच ट्रांजेक्शन इफेक्ट ऑन वेरियस अकाउंट. मीन जो कंपनी में ट्रांजेक्शन इनकर्ड हुई है उसका दूसरे अकाउंट्स पर क्या इफेक्ट है. अभी दूसरा अकाउंट क्या होता है बेसिकली, क्योंकि एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल का रूल है कि एवरी ट्रांजेक्शन है एटलीस्ट 2 अकाउंट. मीन जो ट्रांजेक्शन कंपनी में इनकर्ड होगी उसके एटलीस्ट 2 अकाउंट्स बनेंगे, जिसे हम कहते हैं डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम. मीन वन इज डेबिट, सेकंड इज क्रेडिट. अब आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन भी शो हो रहा होगा, देखें बोथ साइड का जो आंसर होंगे वो क्या इक्वल होंगे. अब आप इनको सब भी कर सकते हैं बोथ साइड के आंसर्स को. एसेट्स में क्या आते हैं, बेसिकली एसेट्स में कैश होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, टूल्स एंड इक्विपमेंट. बेसिकली ये क्या है, सारे एसेट्स हैं जो कि हमें फ्यूचर में कुछ बेनिफिट देंगे. लाइबिलिटीज क्या होती हैं, एक लाइबिलिटी होती है नोट पेबल, एक होती है अकाउंट पेबल. एंड सेकंड इज ऑनर इक्विटी. ऑनर इक्विटी में क्या आता है, एक कैपिटल स्टॉक एंड रिटेन अर्निंग. तो आप जब इन दो लाइबिलिटीज का और ऑनर इक्विटी का सम करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, एसेट्स के इक्वल आएगा. तो बेसिकली यही बताती है अकाउंटिंग इक्वेशन के बोथ साइड का जो आंसर होगा अकाउंटिंग इक्वेशन का वो हमेशा बैलेंस होगा. सेकंड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल इज जनरल एंट्रीज. जबकि हमारी ट्रांजेक्शन फर्स्ट स्टेप में इनकर्ड हो गई, मतलब उनको क्या हमने एनालाइज आइडेंटिफाई किया कि वो किस कैटेगरी में लाइक करती है. सेकंड स्टेप इज जनरल एंट्री. जनरल एंट्री क्या करते हैं, हम वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मींस जो ट्रांजेक्शन कंपनी में इनकर्ड हुई है उसे हमने डे बाय डे रिकॉर्ड करना है. अगर आपकी स्क्रीन पर देखें एक जो कंपनी की जर्नल्स की एक पिक्चर शो हो रही होगी, देखें उसमें जो ओवरनाइट ऑटो सर्विस कंपनी है उसने अपने जर्नल्स रिकॉर्ड किए हैं डे बाय डे. मीन जनवरी 20, 21, 22, 23, 24. मीन क्या है, उन्होंने डे बाय डे के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है. When the transaction is take place, the next step in the record these entries in company journals in chronological order. In debiting crediting account, the debit and credit must always equal. मीन कहता है chronological order में आपने उन एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है, और जो डेबिट क्रेडिट साइज है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ये तो अकाउंटिंग का बेसिक प्रिंसिपल है कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो देखें फर्स्ट स्टेप में क्या था, हमने उन एंट्रीज को क्या किया था, एक कैटेगरी में सेपरेट किया था. लाइक एसेट्स हैं, जो देखें एसेट्स में क्या है, कैश अलग है, अकाउंट रिसीवेबल अलग है, लैंड अलग है, बिल्डिंग एंड टूल्स एंड इक्विपमेंट सेपरेट है. लेकिन जर्नल्स में क्या होता है, बेसिकली हम ट्रांजेक्शन जो है ना उनको रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. देखें पिक्चर में अगर आपको शो देख सकें, जनवरी 20 को देखें कैश है और कैपिटल स्टॉक है. मीन ये ट्रांजेक्शन हुई है. 21 को कौन ट्रांजेक्शन हुई है, उन्होंने कोई लैंड परचेज की है इन टर्म ऑफ कैश में, तो देखिए लैंड की ट्रांजेक्शन है. और 22 को क्या है, उन्होंने कोई बिल्डिंग परचेज की इन 6,000 कैश एंड रिमेनिंग पेमेंट ऑन नोट पेबल. मींस क्या है, जर्नल्स के अंदर हम एवरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. फर्स्ट स्टेप में सिर्फ हम उनको क्या करें, कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं कि एसेट इसकी ट्रांजेक्शन है, ये लायबिलिटी की ट्रांजेक्शन है, ये किसकी ऑनर इक्विटी की ट्रांजेक्शन है. आफ्टर कंप्लीटिंग द बोथ स्टेप, स्टेप 1 स्टेप 2,
देन मूव टूवर्ड द स्टेप 3 इज पोस्टिंग टू द लेजर। लेजर में क्या होता है, जो हमारे पास टी अकाउंट्स होते हैं, जनरल के जो हमारे पास ट्रांजेक्शन होती हैं उन्हें हम क्या करते हैं, टी अकाउंट्स में कन्वर्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ट्रांजेक्शन फ्रॉम जनरल टू द स्पेसिफिक टी अकाउंट इज कॉल्ड लेजर। अब टी अकाउंट क्या होता है बेसिकली, अब आप स्क्रीन पर एक टी अकाउंट की फॉर्मेशन भी शो हो रही होगी। मीन्स क्या है, देखिए हॉरिजॉन्टल पे टाइटल अकाउंट है कि किस चीज़ का वो अकाउंट, लाइक अगर वो कैश का अकाउंट है, किसी बिल्डिंग का है, लैंड का है, रेवेन्यू का है, सर्विस का है, मीन्स क्या है टाइटल अकाउंट। लेफ्ट साइड इज डेबिट साइड एंड राइट साइड इज क्रेडिट साइड। तो ये क्या है बेसिकली एक टी अकाउंट की क्या है फॉर्मेशन है। द रिकॉर्ड यूज टू कीप ट्रैक टू इंक्रीज एंड डिक्रीज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट टर्म लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट हमें क्या बताता है बेसिकली कि जो ट्रांजेक्शन कंपनी ने इंकर्ड हुई है वो क्या है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मीन जब कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी तो उसमें उसको टी अकाउंट से नो आउ होगा कि अगर जो कैश है वो इस साल इंक्रीज हुआ है या रेवेन्यू इस साल इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। अब एक पिक्चर देखें, आपको शो हो रहा है बोथ दोनों की क्या स्टेप की डिफरेंस। देखिए ऊपर जो हमें गिवन है जनवरी 20 के, अब उसमें देखिए हमारे पास कैश जो है ना वो कितना है 80,000 और कैपिटल स्टॉक कितना 80,000 क्रेडिट हो रहा है, वो डेबिट हो रहा है। अब ये पिक्चर में आपको देखें जनरल्स और लेजर की क्या डिफरेंस बताया गया है। इसमें देखिए ऑनर्स इन्वेस्ट कैश इन बिजनेस, तो ऑनर ने जो है ना इन्वेस्ट किया अपना पैसा बिजनेस में कितना 80,000, कब जनवरी 20 को। देखिए यहाँ डेट भी लिखी हुई है और यहाँ पे नीचे उसकी एक जनरल्स की मतलब एक ट्रांजेक्शन की हेडिंग भी गिवन है। देखिए जब अगर उसने इन्वेस्ट किया पैसा कैश बिजनेस के अंदर, कैश किया अगर डेबिट में, कैश हमारे पास अभी आ रहा है तो कैश डेबिट है एक एसेट। कैपिटल स्टॉक क्या है, ऑनर इक्विटी। ऑनर इक्विटी जब बढ़ती है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इससे हम फर्दर स्टेप 4 में भी इन डेप्थ में पढ़ेंगे। तो बेसिकल ये जो वीडियो है ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इन स्टेप्स के बारे में। इन्हें हम एवरी स्टेप को इन डेप्थ प्लस न्यूमेरिकल में भी आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून। तो इसमें देखें क्या है, अब डेबिट को हमने इनको कन्वर्ट करना है किसमें, टी अकाउंट के अंदर। अब देखिए जनरल लेजर में वो अकाउंट था सबसे पहले डेबिट वाला किसका, कैश का, तो अकाउंट टाइटल आ गया कैश और उसकी वैल्यू जो क्या है वो थी डेबिट, तो हमने डेबिट से लिख दी 80,000। देन सेकंड इज कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक कितना था इसमें 80,000 ऑन क्रेडिट साइड, तो ऊपर हमने इसकी जो अकाउंट टाइटल दिया कैपिटल स्टॉक ऑन क्रेडिट क्या लिखा क्या 80,000। मीन्स क्या है ये जनरल से हमने मूव किया टूवर्ड किसके, लेजर के। अब एक आपको पिक्चर और शो हो रही होगी, उसमें देखिए कि कंप्लीट क्या लेजर्स हैं। देखिए जैसे इसमें कैश की जितनी ट्रांजेक्शन इनकर्ड हुई उसने सब लिख दी उसके अंदर, फिर अकाउंट रिसीवेबल की ट्रांजेक्शन थी उसको उसने टी अकाउंट में कन्वर्ट किया, अब शॉप सप्लाईज को, लैंड को, बिल्डिंग क्या, ऐसे हम क्या करना है टोटल जनरल्स को कन्वर्ट करना है किसमें, लेजर में। ये क्या है बेसिकली इसका अकाउंटिंग साइकिल का थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप ऑफ अकाउंट साइकिल इज ट्रायल बैलेंस, जैसे हम कहते हैं अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। After posting to the ledger, a trial balance is prepared. This is a list of all ledger accounts and their balances at a specific point in time. अब देखें पिक्चर जो आपको शो हो रहे हैं ये क्या है, हमने पॉइंट जो स्टेप थर्ड में क्या किए थे, सारे लेजर अकाउंट बनाए थे किसके थ्रू, जनरल्स के बाद। मीन जब हमने जनरल्स को कन्वर्ट किया था लेजर के अंदर, ये था हमारा स्टेप 3। लेकिन स्टेप 4 में क्या है, अभी हम लेजर्स को इन टर्म में क्या करें, कन्वर्ट कर रहे हैं एक फॉर्मेट जिसे हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। अब जैसे लेजर में देखें हमारे पास कैश था, अकाउंट रिसीवेबल था, शॉप सप्लाईज थी, लैंड, बिल्डिंग, मीन एवरी सिंगल एलिमेंट है क्या था सेपरेट टी अकाउंट से। तो अब हम इनको एक फॉर्मेट में क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। मीन पहले कैश के करंट एसेट है, फिर नॉन करंट एसेट, ऐसे क्या इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है जिसे हम आगे चल के वीडियो में इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में ट्रायल बैलेंस को बनाया कैसे जाता है इस फॉर्मेशन को। सेकंड चीज, ट्रायल बैलेंस इंश्योर द डेबिट इक्वल क्रेडिट, हेल्प डिटेक्ट एरर इन रिकॉर्डिंग। अब ट्रायल बैलेंस बनाने की नीड क्यों आई, क्योंकि ये हमें बताता है कि कोई डेबिट क्रेडिट में कोई जो एरर तो इनकर नहीं हुआ, क्योंकि अकाउंटेंट भी एक इंसान है, उससे भी कोई एक वर्ड की या एक जीरो की कोई मिस्टेक हो सकती है, या वो बढ़ सकता है या कम हो सकता है। अगर तो इनकेस अकाउंटिंग के पूरे फिजिकल ईयर में कोई भी ट्रांजेक्शन में उसने गलत रिकॉर्ड की है तो ये डेबिट क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है वो क्या होगा, इक्वल नहीं आएगा। जैसे देखें इस पिक्चर में जो डेबिट साइड का बैलेंस है वो है 1,33,050 और सेकंड जो क्रेडिट है वो भी क्या सेम। मीन बोथ साइड का जो आंसर होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में गिन होता है ट्रायल बैलेंस तक, अगर कहते हैं कि आप इसमें जनरल भी बनाएं, लेजर भी बनाएं और क्या ट्रायल बैलेंस बनाएं, तो आपको कैसे नो होगी कि क्वेश्चन जो आपने ये 4 स्टेप परफॉर्म किए हैं ये ठीक है गलत हैं। जब आप उसको 4th स्टेप में, मीन जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे होंगे आफ्टर कंप्लीटिंग 4th स्टेप, मतलब जब आपने 4 स्टेप कंप्लीट कर लिए तो अब जब मूव करेंगे ट्रायल बैलेंस पर, तो अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट साइड का आंसर इक्वल ना आए तो मीन्स आपने कोई ट्रांजेक्शन गलत रिकॉर्ड की है या किसी आपकी कोई मिस्टेक हो गई है उसे रिकॉर्ड करने में या लिखने में कोई गलती की आपने, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में हमेशा डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा क्या होती है, इक्वल होती हैं। फिफ्थ स्टेप ऑफ अकाउंट साइकिल इज एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्रीज आर मेड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड आफ्टर द ट्रायल बैलेंस। अब कहता है कि एडजस्टिंग एंट्रीज को हम कब बनाते हैं, जबकि हम आफ्टर द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर, में जब हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया स्टेप 4 में, तो अब हम क्या बना रहे हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज बना रहे हैं। अब एडजस्टिंग एंट्रीज हम आफ्टर द ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, टू मेक श्योर द प्रिंसिपल ऑफ अक्रूवल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बीइंग अप्लाइड। मीन जो अक्रूवल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उस पर अप्लाई होना चाहिए जो हमने ट्रायल बैलेंस बनाया है। अब अक्रूवल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कली द कंपनी सोल्ड अ प्रोडक्ट टू कस्टमर इन दिसंबर 22 बट कस्टमर ओनली पेड फॉर प्रोडक्ट इन जनवरी 23। मीन कस्टमर ने प्रोडक्ट हमने सोल्ड कर दिया है, एक उसकी जो पेमेंट है वो हमें कब मिल रही है, वो हमें मिल रही है कब, जनवरी 23 को। तो इससे हम कहते हैं अक्रूवल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। मीन कस्टमर ने क्या आपसे सर्विस तो ले लियो, लेकिन क्या है
उसकी जो पेमेंट है वो आपको एक नेक्स्ट मंथ में मिलेगी। अगर आपने उसको सर्विस दी है जनवरी के अंदर और उसकी जो पेमेंट है आपको वो कब कर रहा है इन मार्च। अक्रूवल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जिसमें कहते हैं ना अकाउंट रिसीवेबल, कि जब हमने इसको सर्विस दे चुके हैं, जब हमें पैसे मिलते हैं तब हम क्या कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देते हैं। मीन अभी हमें क्या है, कैश रिसीव हो चुका है। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अक्रूवल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अक्रूवल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेशन ऑफ टू गैप प्रिंसिपल। अब मैंने आपको पहले भी फर्स्ट स्टेप में कहा था कि गैप के प्रिंसिपल को आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करनी है। इसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड की हुई है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसके बेसिकली टू प्रिंसिपल्स पे रिलाई करती है, रेवेन्यू रिकन्सिलिएशन प्रिंसिपल एंड सेकंड इज मैचिंग प्रिंसिपल। यार बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्री, फर्स्ट इज प्री पेमेंट एंड सेकंड इज अक्रूवल्स। प्री पेमेंट्स की फर्दर दो टाइप्स हैं, प्रीपेड एक्सपेंस एंड अनअर्न्ड रेवेन्यू। अक्रूवल की भी क्या है, बेसिकली टू टाइप्स हैं, अक्रूवल एक्सपेंस एंड अक्रूवल रेवेन्यू। अब इनको हम इन डेप्थ में आगे जब इनकी वीडियोस प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मैं अपलोड करूंगा चैनल पे, तो आपको वहां से इसका प्रॉपर नो होगा कि अक्रूवल एक्सपेंस क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या चीज होती है, मन क्या है। अब इनको हम अब इस वीडियो में सिर्फ हमें इनको ब्रीफली डिस्कस कर। सिक्स स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल इज एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्या था, बेसिकली एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस लिस्ट ऑफ जनरल लेजर अकाउंट बैलेंस आफ्टर एनी एडजस्टमेंट हैव बीन मेड। अब जो भी एडजस्टमेंट हमने की थी स्टेप फिफ्थ में, जो स्टेप फिफ्थ क्या था, एडजस्टिंग एंट्रीज था, क्योंकि जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया स्टेप 4 में, उसके बाद क्या किया हमने उसकी एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई, जो जो उसमें हमने एडजस्टमेंट की। तो उसके बाद फर्दर अब क्या फर्दर हम बनाते हैं एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस। एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस क्या था, बेसिकली इसे मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू समझाता हूँ। देखिए उसमें क्या है, लेफ्ट साइड पे अकाउंट टाइटल्स हैं, देन सेकंड कॉलम इज अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ये कौन सा ट्रायल बैलेंस है, जो कि हमने स्टेप 4 में बनाया था। अब देखिए उसमें क्या थे, उसमें चीजें गिवन है सारी वैल्यूज वगैरह हमें, लेकिन देखिए जब सेकंड कॉलम है किसका, एडजस्टमेंट का, ये कौन सा स्टेप 5 है, जब एडजस्टिंग एंट्री हमने बनाई थी, जो अक्रूवल की थी या प्रीपेमेंट की थी, सप्लाईज की थी, इक्विपमेंट की, डेप्रिसिएशन की थी। तो इसके बाद कहते हैं स्टेप 6 में क्या कहते हैं, हम बनाते हैं प्रॉपर एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस, जिसमें क्या है हमने जो एडजस्टमेंट की उस ट्रायल बैलेंस के अंदर उसका क्या कहते हैं एक फाइनलाइज वर्जन बनाते हैं। मीन क्या है, फाइनलाइज पैटर्न, जिसमें कहते हैं एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस। सेवेंथ स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल इज प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दिस इज अ मेन स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। इसी स्टेप को बनाने के लिए हमने पीछे 6 स्टेप को क्या किया है, परफॉर्म किया है। यूजिंग द एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर। जब हमने 6 स्टेप में एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस बनाया तो उसके बाद क्या कहते हैं हम अब कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली 4 टाइप्स की होती हैं, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं लॉस एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट ही कहते हैं, एंड फोर्थ इज रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी। अब देखिए पिक्चर में क्या है, एक इन्वेस्टर है जो कि मैग्नीफाइंग ग्लास से देखिए जज कर रहा है किसको, इनकम स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहा है, बैलेंस शीट को और स्टेटमेंट कैश फ्लो को। अब इन्वेस्टर इनको क्यों मैग्नीफाइज से, मतलब ये एक हमें ये पिक्चर शो कर रही है कि एक जो इन्वेस्टर है या क्रेडिटर है वो क्या कंपनी की इन बैलेंस शीट या इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करता है, फिर वो अपना पैसा जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है या कंपनी को कोई लोन वगैरह दे रहा है तो वो इन बेसिस पर कंपनी को कुछ पैसे या कुछ कैपिटल देंगे। क्योंकि अगर देखें कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है इस फिस्कल में, अगर बैंक किसी कंपनी को लोन दे देता है इसकी जो बैलेंस शीट या इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज किए बगैर, मीन अगर कंपनी में भी अगले साल डिफॉल्ट कर जाए, कंपनी के बैंक का पैसा डूब सकता है। तो इसमें क्या जो इन्वेस्टर है या जो क्रेडिटर जो कंपनी को पैसे दे रहा है वो इनकी फिस्कल ईयर की बैलेंस शीट्स या जो होंगी इनकम स्टेटमेंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट को क्या करेंगे अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे, जिससे क्या उन्हें नो होगी कि कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही है इस साल में। अब गुल अहमद टेक्सटाइल मिल जो एक रियल कंपनी है पाकिस्तानी एक क्लोथिंग ब्रांड, उसकी देखिए आपको मैंने गिवन की है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को हम इनकम स्टेटमेंट नहीं कहते हैं। अब देखें इस स्टेटमेंट को बनाने के लिए भी इनको क्या किए गए होंगे, 6 स्टेप जो हमने पढ़े अकाउंट साइकिल के वो परफॉर्म किए गए हैं। मीन वो 6 स्टेप परफॉर्म करने के बाद इनकी भी ये इनकम स्टेटमेंट बनाई गई है। मीन क्या ये एक रियल लाइफ प्रोसेस है अकाउंट साइकिल का। मीन ये 6 स्टेप परफॉर्म करने के बाद ही हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करते हैं बना सकते हैं। 8 and last step of account cycle is closing entries. After the financial statement are prepared and reviewed, doing entries are made to close the temporary account. अब जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी बना ली तो उसके बाद क्या कि जो चार्टर्ड अकाउंट पर्सन होगा या ऑडिट पर्सन जो है क्या करेगा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करेगा कि कंपनी जो इन्फॉर्मेशन अपनी गिवन की है एसेट लायबिलिटी इक्विटी की वो ठीक है या गलत है, या कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन तो उन्होंने नहीं लिख दी, या एक्चुअल में उनका प्रॉफिट ज़्यादा है उन्होंने उसमें कम लिख दिया हो, या लायबिलिटी उन पर ज़्यादा हो उन्होंने डिफॉल्ट से बचने के लिए कुछ लायबिलिटीज कम लिख दी हो। मीन्स क्या है, ये जो चार्टर्ड अकाउंट पर्सन या ऑडिट पर्सन जो होते हैं ये इन चीज़ों को चेक करते हैं। अब क्लोजिंग एंट्री क्या होते हैं, बेसिकली इसमें जो टेम्पररी अकाउंट होते हैं उससे हम क्या करते हैं क्लोज करते हैं। जैसे कोई एक्सपेंस है, इनकम है, रेवेन्यू है, ये कौन से कंपनी के टेम्पररी अकाउंट होते हैं, उनको हम क्या करते हैं क्लोजिंग एंट्री में क्लोज कर देते हैं एंड ट्रांसफर द एसेट लायबिलिटी एंड इक्विटी ओपनिंग टू द नेक्स्ट ईयर। और जो हमारे एसेट लायबिलिटी और इक्विटी के जो अकाउंट्स होते हैं उसे क्या करते हैं फर्दर नेक्स्ट ईयर में क्या करते हैं मूव कर देते हैं, मीन ट्रांसफर करते हैं न्यू फिस्कल ईयर में। जैसे सपोज करें 2020 की हमने अभी क्लोजिंग की है तो उसमें जो बैलेंस और कम रेवेन्यू की जो होंगे अकाउंट उन्हें हम क्लोज कर देंगे, लेकिन जो एसेट लायबिलिटी और इक्विटी के जो अकाउंट होंगे उससे क्या कर देंगे हम फर्दर नेक्स्ट ईयर 2021 में क्या होंगे हमारे ओपनिंग बुक में उसे
लिख देंगे। मीन ये क्या है, जो एसेट लायबिलिटी इक्विटीज हैं ये हमारी नेक्स्ट ईयर की क्या है, ओपनिंग है। आफ्टर कंप्लीटिंग दी 8 स्टेप, अब क्या है हमारे टोटल अकाउंट साइकिल के स्टेप परफॉर्म हो चुके हैं। मीन मैंने इस पूरी वीडियो में एवरी स्टेप को डिस्कस किया है ब्रीफली, क्योंकि ये हमारी एक ओवरऑल वीडियो थी अकाउंट साइकिल के टोटल स्टेप पर। अब अपन चैनल पर क्या है, मैंने एवरी स्टेप को इन डेप्थ में डिस्कस किया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। एवरी स्टेप जो आपको ना समझ आई हो उसकी, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी ऐसी क्यूरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या